कौम के 14 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। गवादर के इलाके पसनई से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दों का घात लगाकर हमला, 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज का इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR ने कहा घिरौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की महरान एयरबेस आमद, बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की मैयतों को वसूल किया। गवर्नर सिंध ने जवानों की मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में 1 दहशत गर्द मारा गया, 2 जख्मी। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 1 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में देसी साख्ता बम फट गया, 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। पंजाब और सिंध के निगरान वज़ीर आला का भी शहदा को खराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा जब भी कोई काम करते हैं तो कहा जाता है आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ही करना है तो रवा हुकूमत को ही जारी रखना चाहिए। ज़ाती तौर पर समझता हूँ निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आपकी जमहूरियत और सियासत इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराकर पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार मुंतकिल करे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने सदर की तजवीज़ पर नोटिफिकेशन जारी किया। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतें रज़ामंद। चीफ जस्टिस ने कहा जिस तारीख पर इत्तफाक हुआ इलेक्शन उसी तारीख पर हो जाने चाहिए। PTI वकील बोले आपने कहा था कि तारीख का ऐलान पत्थर पर लकीर होगा, वो जुमला भी हुक्मनामे में लिखवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे, किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। अगर मैं जिंदा रहा तो भी यही कहूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा असद कैसर को मुबैना करप्शन केस में हिरासत में लिया, थाना बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारी पर अदलिया से रुजू का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा पकड़ धकड़ से निकलकर इलेक्शन की फजा बनाई जाए। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहरीर करना गैर आईनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर अस खुद नोटिस लिया। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने कहा संगीन गद्दारी का रास्ता पार्लियामेंट बंद करे, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि कोई इदारा मुदाखलत ना करता, इलेक्शन कमीशन खुद ही ऐलान करता। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। पीपल्स पार्टी ने PTI से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद 2 बार हुकूमत बनाई, अगली बार भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक खुशाइन है। शिफाफ इंतखाबात से आने वाली हुकूमत ही मुल्क को सही सिमत में ले जा सकेगी। दुआ है इंतखाबात मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और नफरतों की सियासत के खात्मे के लिए संग मील साबित हो। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिलेगा। किसी को कानूनी मसाइल हैं तो हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 9 मई केसेस खत्म होने का तासुर गलत है।
तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारे लिए तो फील्ड ही नहीं, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। जलसे ना करने दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। पीटीआई का किसी जमात से इत्तेहाद का इरादा नहीं। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम बोले, इंतखाबात आ गए, अवाम एहतसाब कर लेंगे। इक़्तिदार का मजा लेने वाली 11 जमातें नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तर्जुमान पीटीआई का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ना कभी दबाव में आया और ना आएगा। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होने के बाद बयान माहौल ख़राब करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन को ओछे हथकंडों से दबाव में नहीं लाया जा सकता। बेहतर है कि पीटीआई इल्ज़ामात के बजाय इलेक्शन की तैयारी पर तवज्जो रखे। आइन और कानून के तहत मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। उम्रा के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पीआईए ने किरायों में 7,000 रुपये कमी कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से जद्दा का 2 तरफा किराया 87,000 रुपये हो गया। कराची और कोयटा से किराया 79,000 रुपये। मुल्क में महंगाई की शरह 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में टमाटर 34, प्याज 25 रुपये फी किलो महंगा। जिंदा मुर्गी की कीमत में 37 रुपये फी किलो इजाफा। चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे, चाय की पत्ती भी महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया सस्ती हुई। 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को आया। कराची में हाजी कैंप में कायम होल्डिंग कैंप से तारिकीन वतन का दूसरा काफिला रवाना। 5 कोचेज में सवार 149 तारिकीन वतन को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रवाना किया गया। तारिकीन वतन को खाने पीने की अशिया, ज़रूरी सामान और बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए गए। तारिकीन वतन को बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 115 गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों को वापस वतन रवाना किया गया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आजी ट्रांजिट कैंप्स कायम कर दिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। कार्रवाई सिर्फ अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं हो रही, हम सिर्फ अपना घर ठीक करना चाहते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, बेल बजाकर हमारे घर में आए, दीवार फैलांग कर नहीं। छलांग लगा कर आने वालों से मेहमान वाला रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन पर शकूक व शुबहात अब दूर हो जाने चाहिए। आईनी अमल की तरफ जा रहे हैं, अवाम नई हुकूमत को मुंतखब करेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। यकीन दिलाता हूँ सब जमातों को बराबर मौक़े देंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए जल्द आरओज़ की तैनाती का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक अदलिया की जानिब से आरओज़ देने पर रजामंदी जाहिर की गई। इलेक्शन कमीशन को अदलिया से DROs और ROs की फहरिस्त मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की फहरिस्त भी तैयार की है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे। नवाज शरीफ को बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। प्रोग्राम न्यूज़लाइन में मजीद कहा, PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन के बाद PTI को मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हो सकता है पीपल्स पार्टी से आने वाले दिनों में दोबारा इत्तेहाद बन जाए। जहांगीर तरीन ने कहा, हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। अफसोस सियासी जमातों ने आपस की लड़ाइयों में बहुत वक्त ज़ाया किया। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पार्टी के जलसे से खिताब में मजीद कहा, सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। यकीनी बनाना होगा कि सब इदारों में हम आहंगी हो। इलेक्शन कमीशन बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला फौरी जारी करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा, कोर कमेटी इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। कहा, पार्टी निशान पर तहरीरी फैसला न देने से शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि अब बल्ला PTI का निशान है। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। पीपल्स पार्टी का साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर। फरतुल्लाह बाबर ने कहा, महज
तारीख देना मसले का हल नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए। तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं तो इंतखाबात मशकूक होंगे। पुरअमन इंतखाबात कराना बड़ी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन अकेले नहीं करा सकता। लाहौर में मेट्रो बस मुलाजिमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर बसें रोक दी। कलमा चौक पर मुलाजिमीन का एहतजाज, कहा 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। 9 नवंबर जुमेरात को मुल्क भर में छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।